अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम, आपने उन्वान देखा कि आम खाने के बाद कच्ची लस्सी क्यों नहीं पीनी चाहिए। बात यह है कि हमारे बर्रे सगीर में ये बात बड़ी मशहूर है कि आम अगर खाए हैं तो साथ कच्ची लस्सी भी पीनी है। और बात का तो दो दो तीन तीन गिलास लोग चढ़ा जाते हैं कच्ची लस्सी के। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आप लोगों ने आग जलाई हो लकड़ियों की और आप हंडिया पकाना चाह रहे हो, आग जब जले हंडिया ऊपर रख दें तो आप चूल्हे पर पानी डाल दें, आग पर पानी डाल दें, तो क्या हंडिया पकेगी? नहीं पकेगी। बात यह है कि हंडिया को पकने के लिए हरारत चाहिए। हरारत बुझा दी गई है तो नहीं पकेगी। अब ये मिसाल मैं क्यों देना चाह रहा था, असल में बात यह है कि आम है हरारत का मंबा, हरारत का मरकज़। इनमें कुदरती तौर पर सल्फ़र गंधक पाया जाता है और गंधक धमाका के मवाद में भी इस्तेमाल होता है। तुर्शी, तेज़ाबियत, खट्टे बवासीरी मादे, इनका ये तोड़ है गंधक, जो पीले रंग की सल्फ़र आपको मार्केट से मिल जाती है ना। तो आम के अंदर और हल्दी के अंदर कुदरत ने कुदरती तौर पर गंधक को रखा है। तो आम जो है मीठा होने के साथ साथ चूँकि गर्म है और ऐसी गर्मी है जो पट्ठों में तनाव नहीं पैदा करती बल्कि पट्ठों के तनाव को कम करती है। अगर आप आम खाते हैं उसके बाद कच्ची लस्सी पीते हैं तो क्या आमों की हरारत को बुझा के जो इसकी हरारत ने पट्ठों के तनाव को, पट्ठों के खिंचाव को, ज़हनी दबाव को कम करना था, क्या वो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? कच्ची लस्सी पीने से वो और ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप सिर्फ आम खाते हैं, आम खाने से ज़हनी तनाव, पट्ठों का खिंचाव और जिस्म के अंदर रिलैक्सेशन आएगी। अगर उसके बाद नीम गर्म दूध या दूध पत्ती या चाय ले लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं। अगर आप आम खाने के बाद कच्ची लस्सी पी लेते हैं तो आम की हरारत को बुझा दिया। कायनात में एक असूल मुसलमा है, ये हर पढ़े लिखे अनपढ़ को पता है, जहाँ कहीं कुव्वत ताकत पैदा होगी, हरारत के बगैर कुव्वत ताकत पैदा हो ही नहीं सकती, हत्ता कि हरकत भी पैदा नहीं हो सकती। तो बात यह है कि कुव्वत और ताकत का जो पेश खैमा या पेश बाब है वो हरारत है। मैंगो के अंदर, आमों के अंदर अगर हरारत मौजूद है, उस हरारत को एनर्जी, फोर्स, कुव्वत में बदलने दीजिए। ये जो एक पुरानी रवायत आ रही है सदियों से कि आम खाने के बाद कच्ची लस्सी पीनी है, ये अब ठीक नहीं रही। अब ठीक क्यों नहीं रही भाई? देखें, अब हर सब्ज़ी, हर फल, हर फ्रूट पर स्प्रे है। हमारा दूध वो वाला आ रहा है, आप बेहतर जानते हैं कि कैसा कैसा दूध है। तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा तेज़ाबी हो चुके हैं। तो साइंस का ये भी उसूल है, अगर तेज़ाबी या एसिडिटी ज़्यादा है तो उसको न्यूट्रल करने से साल्ट इस्तेमाल किया जाए तो एसिडिटी न्यूट्रल हो जाती है। ऐसे आज के माहौल में तुर्शी, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा है। जो बंदा आम खाएगा वो तुर्शी, तेज़ाबियत, एसिडिटी को ख़त्म करेगा, आम उसको ख़त्म करेगा। क्यों? कि इसमें हरारत मौजूद है। और जो साल्ट एसिड को न्यूट्रल करता है, साल्ट क्यों न्यूट्रल करता है? साल्ट में भी हरारत मौजूद है। और अक्सर जो साल्ट नमकियात हैं ज़्यादातर नमक गर्म तर हैं। कुछ और मिजाज भी रखते हैं, उधर मैं जाना नहीं चाहता कि हमारी गुफ्तगू लंबी ना हो जाए। तो फिर मैं शायद समझा पा रहा हूँ या नहीं कि आम की हरारत पट्ठों के खिंचाव को, तनाव को, ज़हनी दबाव को कम करती है। अगर आम खाने के बाद कच्ची लस्सी पी ली तो वो है ठंडी। ठंड से हर चीज़ अकड़ जाती है, बल्कि बंदा मर के ठंडा होके अकड़ जाता है। ठीक है, कोई रबड़ सर्दी में बाहर रखें तो वो सुकड़ के हार्ड हो जाएगी, गर्मी में रखें तो वो फैलेगी और नरम हो जाएगी। तो ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। कच्ची लस्सी पीने के बाद पट्ठों में तनाव होगा, खिंचाव होगा। जो आम खाने की अफादियत थी उसका आपने सत्यानाश कर दिया, जैसे आग पर पानी डाल दिया, ऐसे ही है। हाँ, बात में ये कह रहा था कि पहले दौर में ये खादें, ये केमिकल स्प्रे नहीं होती थी। उस वक्त लोग होते थे सफरावी। सफरावी मिजाज उसको कहते हैं, गर्म मिजाज वालों को। तो गर्मी से हर चीज़ नरम हो सकती है, हार्ड नहीं होती। उस वक्त लोग भी कूल माइंडेड, तहम्मुल मजाज होते थे। आजकल तेज़ाबी लोग हैं तो
जल्दी गुस्से से भड़क उठने वाले हैं। इसलिए पहले लोगों का मजाज चूँकि सफरावी और गर्मी वाला होता था, वो जब आम खा लेते तो उनकी गर्मी और भड़क उठती, तो वो कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करके अपने आप को लेवल पे ले आते। अब आप कच्ची लस्सी अगर इस्तेमाल करें भी तो कब, ये भी मैं आपको इजाज़त देता हूँ। आपने आम खाए, बहुत ज़्यादा पेट भर के खा लिए और उसके बाद आपको पेशाब में जलन हुई आम खाने से, तो फिर आप दूध की लस्सी बना के पी लें, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती तो लस्सी पीने की ज़रूरत नहीं। हाँ, नीम गर्म दूध पत्ती पी के देखें, आपका जिस्म खुलेगा, पट्ठों का तनाव खुलेगा, ज़हनी सुकून होगा, आप एक पहलवान की तरह अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे और पावरफुल महसूस करेंगे। और कच्ची लस्सी पी के भी आप तजर्बा कर लीजिएगा और फिर उसको एहसासात के साथ जज भी कीजिएगा कि एक दफ़ा मैंने आम खाने के बाद ठंडी कच्ची लस्सी पी ली थी बर्फ़ वाली, और दूसरी दफ़ा फिर नीम गर्म दूध पी लिया था, तो रिज़ल्ट आपके सामने होगा। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आम की सल्फ्यूरिक साबित तो हम नहीं करेंगे, सल्फ़र वाली, हरारत वाली, क़ुव्वत और ताकत वाली जो इसकी खूबी और ख़ासियत है, इससे सही फ़ायदा उठाएं। नीम गर्म दूध पत्ती का 1 कप पी लें आम खाने के बाद। ठीक है जी, अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर हो। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने गुफ्तगू की है वो हकीकत के करीब तरीन है। अगर आपको समझ आ जाए तो दुआ में याद रखिएगा। रब्बानी दुआ खाना, शामी पार्क, चुंगी मरसदू, लाहौर।